चुनावी माहौल बन गया है, आगरा भी आज काफी विजिट है। क्या अब झमाझम तैयारी शुरू हुई? तैयारी तो हम सबसे पहले कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप भी थे, यही गेस्ट हाउस था, प्रबुजन सम्मेलन में हम लोग आए थे। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली जिसको रोकने का तमाम प्रयास हुआ था और स्थान बदल दिया गया था आखिरी 2 दिनों में। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी रैली हुई थी ऐतिहासिक, फिर भी हम लोग मिले थे। तो हम तो 2025 से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और अभी तो ये विजिट चलती रहेंगी। ये विजिट तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का जो सक्रियता है उसको जांचने के लिए और चुनावी तैयारी कैसे और उनको मजबूत करनी है, क्योंकि प्रभारी कई जगह जो है घोषित किए गए हैं। 45 प्रभारी भी आजाद समाज पार्टी ने अपनी तैयारी के आधार पर घोषित कर दिए हैं और उनमें भी बहुजन समाज के सभी लोगों को मौका दिया उसको जांचने परखने के लिए, क्योंकि आगरा तो आप ये समझिए कि ये बहुजन समाज का किला है। हालांकि आगरा फेमस तो ताजमहल के नाम से है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि बहुजन समाज के लोगों की सबसे बड़ी शक्ति आगरा में थी और संख्या भी बहुत विशाल का है। भाई शहर शहर में जो है बहुजन समाज जो है वो 90% के करीब रोजगार भी है, व्यापार भी है। अब ये लड़ाई आगे बढ़े और वो अपनी राजनीतिक शक्तियां बना लें, इसकी तरफ हम लोग फोकस कर रहे बड़ा आंदोलन देश में आरक्षण को लेकर चल रहा है, रिफॉर्म को लेकर हमारी देश में चल रही है। हैं। हमारे यहाँ तो सीधी बात हम ये कहते हैं कि देश की लोकशाही जो व्यवस्था है उसमें किसी को भी अगर कोई बात से नाराजगी है तो आप पे अवसर आता है जिससे नाराजगी के खिलाफ वोट करो। और अगर कोई चाहता है कि इस तरह का कोई कानून बन जाए और आंदोलन से काम नहीं चल रहा तो अपनी दल बना ले, दल बना के लोकसभा विधानसभा में आ जाए। ये अगर जो महिला साथी आंदोलन कर रहे हैं, मेरी उनको राय है कि वो सब लोग अपना दल बनाएं और दल बना के आगामी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करें, अपना संख्या बल बना लें। उनका बहुमत हो जाएगा, बहुमत बना के वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। छात्रों के आंदोलन के बाद जिन्होंने अब बीजेपी और आरएसएस जयललिता और जयवीर के साथ सीधा संवाद करते हुए 14 से 25 वर्ष की जो ये युवा है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है जो आप कह रहे हैं, युवा वाला वो भी है, लेकिन पहले इसकी गंभीरता को भी समझना पड़ेगा। आप ये समझिए, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो आप ये जो चुनावी भाईचारा इसको भी नहीं निभा पाते। और मैं आपको जो बात अब कहने वाला हूँ, आपने बीजेपी का जिक्र किया, उप मुख्यमंत्री का जिक्र किया, इस पूरे आंदोलन के पीछे ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जातिगत जनगणना और उसके आर्थिक आंकड़ों से डरी हुई, जिनको लगता है कि जातिगत गणना अगर होगी, उसके आंकड़े जारी होंगे तो बहुत सारे लोगों के जो झूठे भ्रम फैलाए टूट जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा